दिस इज शहजाद एंड यू आर वाचिंग OMG। ये तो नॉलेज की बात है। आज का जो वीडियो है वो रिलेट करेगा वॉइस से, जिसमें हम देखेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं इसमें टेंस इन कॉन्टीन्यूअस एज वेल एज पास्ट कॉन्टीन्यूअस। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो वॉइस बनाया था उसमें हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट एज वेल एज सिंपल पास्ट। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वॉइस का कोई भी वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है, तो ये आई बटन को टच करके आप पिछले वीडियो को देखकर बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप इस वीडियो से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी क्लासरूम में। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज़ वॉइस। इसमें हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एज वेल एज पास्ट कंटिन्यूअस। तो मैं यहाँ पर आपको असर्टिव का जो फॉर्मेट होता है एक्टिव वॉइस का फॉर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एज वेल एज फॉर पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में हम उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो आइए देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें हम देखने वाले हैं असर्टिव का फॉर्मेट जो एक्टिव वॉइस के लिए बनने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्टीन्यूअस का जब हम फॉर्मेट तैयार करते हैं तो उसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है और उससे पहले हम यूज़ करते हैं एचवी। अगर हमको दर्शाना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो हम एचवी यूज़ करते हैं, इज, एम और आर। स्टार्टिंग हम करते हैं सब्जेक्ट से और एंडिंग होती है ऑब्जेक्ट से। हमारे सामने में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में होता है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कंडीशन याद दिला देता हूँ। मैंने आपको पिछले टाइम पे 2 कंडीशन बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था और वो कंडीशन में तो अगर हमारे पास में कोई सेंटेंस दिया गया है और हमसे कहा जाता है कि उसको पहचानिए कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो हम पहचानने के लिए 2 कंडीशन देखते थे। अगर हम कोई इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में अगर हमको इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो हम उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। सेम सेकंड कंडीशन के लिए अप्लाई होता है कि अगर वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव वॉइस की कंडीशन होती है। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है, अभी आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो, बहुत से बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर इज एम आर तो आ रहा है लेकिन वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए क्या कंपलसरी है, देयर मस्ट बी वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस नहीं, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? तो हमने आपको बहुत ईजी ट्रिक बताए थे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, और बीच में जो चीज़ें होती है उनमें थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हमने बताया था कि एचवी तो चाहिए ही चाहिए। तो एचवी हमारा या तो इज होगा या तो एम होगा या तो आर होगा, वो डिपेंड रहेगा कि यहाँ जो नया ऑब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ का एचवी यूज़ करने वाले हैं। फिर हमको देखना है एक नई चीज़, यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपके वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म है तो एचवी के बाद यू हैव टू ऐड बीइंग। आपको ये ऐड करना पड़ेगा, बीइंग। ओके, आफ्टर दैट वी विल राइट हियर वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस है, जनरली आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है एक्टिव वॉइस में, इसका मतलब पैसिव वॉइस में एचवी के बाद बीइंग ऐड करना पड़ेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, बाय के साथ में सब्जेक्ट लिखते हैं। तो बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट आखिर में आ गया यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारा पैसिव वॉइस के लिए क्या बन जाती है, कंडीशन बन जाती है, उसका फॉर्मेट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इज एम आर जो दर्शाता है प्रेजेंट को, लेकिन अगर वही मैं वॉज वर्ब लिख देता हूँ, वॉज वर्ब मैंने लिख दिया प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये कहलाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको हम अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सेम यही स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है कि एचवी चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब। अगर एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस में है तो आंसर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो ये 2 स्ट्रक्चर हमारे पास में बन जाते हैं। तो आइए हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए मेरे पास में इस तरह से एग्जांपल आती है कि रोहन इज वॉचिंग टीवी। ओके, रोहन इज वॉचिंग टीवी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको आइडेंटिफाई करूँगा कि वेदर इट इज़ एक्टिव और पैसिव। तो मैं यहाँ ढूंढूंगा कंडीशन। मैं कंडीशन देखना चाहता हूँ तो मुझे इज तो दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब है ना, लेकिन साथ में क्या चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था। तो मैं देख रहा हूँ कि ये कंडीशन तो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हो गया है, एक्टिव वॉइस हो गया। ये
AV मतलब एक्टिव वॉइस। तो मैं क्या करूँगा, इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा। ओके, एक्टिव वॉइस में मेरे पास में ये जो चीज़ है, ये रोहन, ये सब्जेक्ट कहलाएगा, ये HV है, ये वर्ब की ING फॉर्म हो गई है ना, ING यहाँ मौजूद दिखाई दे रहा है आपको, और TV ऑब्जेक्ट हो गया है। अब ये एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो हमने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लेकर आना है। तो मैं आंसर कुछ इस तरह से लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा TV, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह आ गया ये ऑब्जेक्ट हमारा। अब मुझे चाहिए HV, तो HV जो है मुझे इसके अकॉर्डिंग लेकर आना है। तो TV सिंगुलर नाउन है और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में इज आता है, तो हम यहाँ पर इज लिखने वाले हैं। ओके, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको ऊपर में बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की ING फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये होगा जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो हमको वहाँ पर HV के साथ में बीइंग ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बीइंग ऐड करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज बीइंग। अब मैं लिखूंगा यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए फॉर्मेट को देखते जाइए, ऑब्जेक्ट आ गया है, HV आ गया है, उसके बाद में बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉचिंग ING फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। और बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनका सेकेंड और थर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ED जोड़ देते हैं। तो ये ऐसा वर्ब है जिसको थर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ED जोड़ना पड़ेगा। तो वॉचिंग का बन जाएगा वॉच्ड, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को बाय लिखना है तो बाय लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखने के लिए बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कौन है, रोहन। रोहन इज अ प्रॉपर नाउन, सो देयर इज नो एनी चेंज, है ना, रोहन का रोहन ही रहेगा यहाँ पर। हालांकि हमने इसके पहले देखे थे, अगर ही आता है और बाय के बाद लिखने की बात होती है तो हिम बन जाता है, शी आता है तो हर बन जाता है, आया तो मी बन जाता है, यू हो तो यू का यू रहता है, इट का इट ही रहता है, और प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन ही रहता है। और दे अगर आ जाए तो देम बनेगा, वी आ जाए तो अस बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इट इज एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर दिस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं सेंटेंस इस तरह से लिखता हूँ, दे आर वॉचिंग TV, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में इस तरह से एग्जांपल है, तो फिर से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि व्हाट काइंड ऑफ वॉइस इज गिवन हियर, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू फाइंड द कंडीशन हियर। ओके, कंडीशन इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मुझे R तो दिखाई दे रहा है HV, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस नहीं है बल्कि ये एक्टिव वॉइस है। ओके, क्योंकि देयर इज ING फॉर्म ना। सो चलिए, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया HV, ये वर्ब हो गया हमारा ING फॉर्म में है, और ये ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले की हेल्प ले लेते हैं, इस स्ट्रक्चर की हेल्प ले लेते हैं हम। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, TV लिख दिए, TV। उसके बाद में क्या चाहिए, HV। तो HV हमारे पास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया है यहाँ पर R, लेकिन क्या TV के साथ में R लिखना मुनासिब है, नहीं, बिकॉज TV इज अ सिंगुलर नाउन, और जो R आता है वो प्लूरल प्रोनाउन के साथ में या प्लूरल नाउन के साथ में आता है, लेकिन TV तो सिंगुलर है। तो इसी टेंस का HV हम यहाँ लिखेंगे, जो कि इज यूज़ किया जाएगा, ठीक है। हमारे पास में ऑप्शन रहेगा कि भैया जो HV लग रहा है तुमको इस टेंस का, वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, ING फॉर्म है, इसका मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा, HV के बाद बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वॉचिंग है, तो इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा वॉच्ड। फिर क्या करूँगा मैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाय लिख दिया। फिर क्या करूँगा, सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे का जो कन्वर्जन है या दे जो कन्वर्ट होता है वो काय में होता है, दैम में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। तो याद रखिए कि पैसिव वॉइस की अभी तक हम 2 कंडीशन देखे थे, आज 2 कंडीशन और देख लिया हमने। एक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए और एक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो वो कंडीशन क्या रहेगी, ये रहेगी। मैं बोर्ड पे आपको लिख के बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं पुरानी कंडीशंस को। यहाँ देखिए हमारे पास में अब तीसरी कंडीशन आ गई, इज MR प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव होगा, एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव होगा, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव होगा। उसी तरह से वॉज वर्ब के लिए भी आ जाती है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझो आज 2 पढ़े हैं, पिछले 2 वीडियो में हमने 2 कंडीशन देखे थे, टोटल मिला के 4 कंडीशन हो जाती है। आइए हम पास्ट टेंस के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सेम एग्जांपल लेने वाला हूं मैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने एग्जांपल इस तरह लिखी, रोहन वॉज वॉचिंग TV, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करूँगा मैं व्हाट काइंड ऑफ वॉइस इज गिवन हियर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि कोई कंडीशन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। वॉज तो है
लेकिन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म में चाहिए था, या आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब है एक्ट टू वॉइस है। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। रोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वॉज एचवी है, वॉचिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और टीवी ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। ओके, फिर एचवी दिया है तो एचवी यहाँ तो आएगा, लेकिन क्या इसके साथ लिखना मुनासिब है, देख लेंगे हम। तो वॉज जो होता है ही के साथ आता है, शी के साथ आता है, इट के साथ आता है, आई के साथ में आता है, और सिंगुलर नाउन के साथ में आता है। तो टीवी सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब यहाँ पर वॉज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आईएनजी फॉर्म है, तो इसका मतलब एचवी के साथ में क्या ऐड करना है आपको, बीइंग ऐड करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो वॉचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच्ड होता है। बाय लिख देंगे हम, बाय के बाद में क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रोहन, रोहन का रोहन लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा एग्जांपल यहाँ पर नहीं कराना चाहता हूँ आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतनी एग्जांपल से समझ में आ गया है, क्योंकि अगर मैं और एग्जांपल लूँगा तो हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो और जिसे देखकर आप काफ़ी बोर फील करें या लेजी फील करें। इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको इन वीडियो के ज़रिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करिए, दूसरों तक शेयर करिए, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन होता है उसको हिट करिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।